हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू ने जनवरी 2023 सेशन में जर्नलिज्म के फील्ड में 3 नए कोर्सेज को लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ इन न्यू कोर्सेज के बारे में। मैं आपको बताऊंगा इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो कोर्स होगा उसका ड्यूरेशन क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, इन कोर्सेज में अगर आप इनरोल करोगे, एडमिशन लोगे, तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि वो 3 कौन कौन से कोर्स हैं जर्नलिज्म के, जिसको इग्नू ने इस बार लॉन्च किया है। तो ये वो कोर्सेज हैं जो इग्नू ने 2023 जनवरी सेशन में लॉन्च किया है। इसमें से जो हमारा जर्नलिज्म का कोर्स है वो एमए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑलरेडी जर्नलिज्म के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं इग्नू के, लेकिन 3 नए कोर्सेज लॉन्च किए इस बार, उनके बारे में बात करूंगा मैं। जिसका कोड है MAJEM, एम ए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। नेक्स्ट है एम ए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, MAJDM। अब इसके अलावा दोस्तों एक और नया कोर्स लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले, क्योंकि ये जो ट्वीट है इग्नू रीजनल सेंटर गंगटोक का, वो है 28 दिसंबर का। लेकिन अभी एक और नया कोर्स लॉन्च हुआ है 2-3 दिन पहले, लेकिन उसके बारे में अभी तक इग्नू ने ऐसे ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली तो उनके वेबसाइट पे आ गया, प्रोस्पेक्टस में आ गया, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन इस तरीके से किसी सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है न्यूज़ कॉर्नर में। उसका नाम है, जो नेक्स्ट कोर्स है वो है MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, यानी कि MADJ उसका कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसी कोर्स के बारे में बात करूंगा, जो कि MA इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेटेड मैंने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया इग्नू का, जनवरी 2023 का है, कॉमन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसमें सभी चीज़ें दी गई हुई है, बहुत ही अच्छे से दी गई हुई है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं किस कोर्स के बारे में बात करूंगा, MADJ यानी मास्टर ऑफ आर्ट इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 68 नंबर पे इन्होंने इसको लिस्ट कर रखा है। अभी ये नया ही जुड़ा है, कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले। और जो मैंने ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया है ये एकदम अपडेटेड है। ठीक है, देखिए, जो ये क्या कहते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपका, वो रहेगा बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए, कोई ये नहीं पूछेगा कि सर इसमें मतलब कितने परसेंटेज होने चाहिए मेरे ग्रेजुएशन में। तो इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, सभी सब्जेक्ट में पास हो, बस पासिंग मार्क्स चाहिए। और इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि मतलब आप नो मैटर आप ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो। ठीक है, अगर आपने मतलब किसी से भी किया है, आपने BSc किया है, BCom किया है या BA किया है, आप अगर तीनों में से कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, तो आप एलिजिबल हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात है, ये जो कोर्स रहेगा मास्टर ऑफ आर्ट डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ये इंग्लिश में होगा। इसका मीडियम क्या होगा, इंग्लिश में। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के चल रहे होंगे कि ये कोर्स हिंदी में भी होगा, लेकिन ये कोर्स हिंदी में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कोर्स इंग्लिश में है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, यहाँ पर जो आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 2 साल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसको प्रॉब्लम आ रही है कुछ, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो वो मैक्सिमम आपको देंगे 4 साल। ठीक है, 4 साल में आपको कंप्लीट करना ही होगा, 4 साल के अंदर नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो फीस है, इसकी इसकी फीस है 20,000 रुपये। आपसे मतलब 10,000 रुपये 2 बार लिए जाएंगे पर ईयर। ठीक है, 2 साल का कोर्स है, तो 10,000 10,000 2 बार भरना है आपको। ठीक है, तो इसमें टोटल फीस कितनी होगी आपकी, 20,000। जो इसमें एडमिशन का सेशन रहेगा, जनवरी और जुलाई का सेशन रहेगा। ठीक है, अभी जनवरी सेशन के एडमिशन चल रहे हैं, मतलब जुलाई सेशन अभी आएगा। ठीक है, तो अभी तक आपके पास बहुत सारा टाइम है, इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो है मास्टर ऑफ आर्ट इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जिसका कोड है MAJEM। तो अब मैं आपको MAJEM के बारे में बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, MAJEM यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, MAJEM आ गया, आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो प्रोस्पेक्टस है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको आप भी ओपन करके खुद भी चेक कर सकते हो। इग्नू का प्रोस्पेक्टस है, इसमें मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, छोटी से छोटी, मतलब कि बहुत छोटी इंफॉर्मेशन की, कोर्स का क्रेडिट कितना होगा, और मतलब आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना, सभी चीज़ें, एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, इन्होंने मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखा रखा है। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, एक बार आप प्रोस्पेक्टस को देखिए, गो थ्रू कीजिए इसको। ठीक है, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट इन
जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है, इसमें भी इन्होंने सिंपली क्या मांग रखा है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। किसी भी मास्टर ऑफ आर्ट कोर्स के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, मतलब वो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री तभी आप कर पाओगे जब आपके पास बैचलर डिग्री होगी, ये तो कॉमन सी चीज़ है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए ये जो कोर्स है इसका भी जो मीडियम है वो इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 2 साल होगा, मैक्सिमम 4 साल होगा। जो ये कोर्स है इसका थोड़ा फीस डिफरेंट है, ठीक है। फीस इसमें कितना है, आपसे 12,500 रुपये लिए जाएंगे पर ईयर, ठीक है। टोटल आपको 25,000 रुपये भरने हैं 2 साल में, ठीक है। अब जो ये कोर्स है इसका भी सेशन, मतलब 2 सेशन में इसमें एडमिशन मिलेगा आपको, जनवरी और जुलाई, जो कि इग्नू का सेशन है, ठीक है। एडमिशन सेशन 2 ही सेशन है इग्नू में, जनवरी और जुलाई। अभी जनवरी सेशन के एडमिशन चल रहे हैं, अभी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, ठीक है। और डेट भी एक्सटेंड होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों वो है, क्या कहते हैं, एमए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। देखिए ये जो कोर्सेज हैं जर्नलिज्म के, इनके नाम बहुत ही मिलते जुलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस बहुत ही माइनर डिफरेंट है। इसमें देखिए, एमए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, एमए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, एमए इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, ऐसे। तो इनके कोड भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते मिलेंगे, तो कोड से आपको मतलब क्या कहते हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो इग्नू है इसमें किसी भी कोर्स के बारे में पता करने के लिए आपके पास कोड होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इग्नू हर कोर्स के कोड बनाता है, क्योंकि इग्नू में इतने सारे कोर्सेस है, इतने सारे कोर्सेस है कि मतलब ये अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। अगर आप एक बार देखने बैठोगे कि इग्नू में कितने कोर्सेस हैं, तो आपके 3-4 घंटे तो निकल ही जाने हैं कि इग्नू में कितने कोर्स है, ये देखने के लिए सबका मतलब, ये देखने के लिए कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देखने में, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कोर्स क्या है, MA JDM, मास्टर ऑफ आर्ट इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, MA JDM इतना डालना है। देखिए ये आपका कोर्स ओपन हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। जो ये क्या कहते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांगा है, वो मांगा है बैचलर डिग्री, सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इन्होंने टाइप नहीं किया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। इसका भी मीडियम जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। देख सकते हैं जो तीनों नए कोर्सेस लॉन्च हुए जर्नलिज्म में वो इंग्लिश मीडियम में ही है। अब इग्नू क्या कर रहा है, बहुत सारे जो नए कोर्सेस लॉन्च कर रहा है वो इंग्लिश मीडियम में ही लॉन्च कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन इग्नू का जो फोकस है पैंडेमिक के बाद से ही वो डाइवर्स एजुकेशन के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि इग्नू में बहुत सारे जो कोर्सेज पहले लॉन्च होते थे, ठीक है, वो हिंदी मीडियम में ज़्यादा लॉन्च होते थे, इंग्लिश में कम लॉन्च होते थे। लेकिन इग्नू ने क्या किया, पैंडेमिक के बाद से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च कर रहा है और इंग्लिश मीडियम में लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इसका भी जो ड्यूरेशन होगा आपका 2 साल होगा, मैक्सिमम इसमें 4 साल मिलेंगे। और जो इसकी फ़ीस है वो 10,000 रुपये पर ईयर होगी, ठीक है, जिसमें आपको 20,000 रुपये टोटल फीस पे करना पड़ेगा। जो इसका ड्यूरेशन मतलब सेशन होगा वो जनवरी और जुलाई सेशन होगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इग्नू का जो इन्फॉर्मेशन का रिलीज करने का सिस्टम है थोड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं है। देखिए ऑलरेडी आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी का जितने भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इन्फॉर्मेशन को रिलीज करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा मतलब ट्रेडिशनल है, इसीलिए स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है। लेकिन ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब मैं बात बताऊं आपको कि ये कोर्स किसको करना चाहिए, दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स उनको ही करना चाहिए जो ऑलरेडी प्रोफेशन में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जो प्रोफेशन में नहीं है वो ना करे, क्योंकि आप देख सकते हैं इग्नू क्या है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो क्या कहते हैं कि आपको एक रेगुलर कॉलेज में, रेगुलर इंस्टीट्यूशन में मिलेगा, ठीक है। आप रेगुलर कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आप मतलब इंटरेक्ट करोगे लोगों से। और जर्नलिज्म क्या है, मतलब जर्नलिज्म ऐसे क्या कहते हैं कि ये डिजिटल मीडिया और क्या, ये ऐसे कोर्सेस में क्या है, आपका इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जब अब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर का जो टैलेंट है वो निखर के नहीं आएगा, आप बोलोगे नहीं। अब देखिए ये तो
ओपन यूनिवर्सिटी है, बस इसमें क्या होगा, आपको थ्योरी मिलेगी, ठीक है, बुक्स मिलेंगे, उनको पढ़ना है, एग्जाम देना है, बस आपके पास डिग्री आ गई। नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही, मतलब ऐसे बुक्स पढ़ना ही पढ़ाई नहीं होती है। मतलब जो पढ़ाई है वो, मतलब क्या कहते हैं, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो कि हमें रेगुलर कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि मतलब कि आपका हर तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मतलब बुक्स से सीखते हैं। हम सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो वो आपको कुछ बताते हैं, आप कुछ बताते हो। इससे क्या होता है कि जो हमारा पास इंफॉर्मेशन है वो उसका एक्सचेंज होता है, तो इससे हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मैं उन्हीं लोगों को कहूँगा जो ऑलरेडी प्रोफेशन में है वो इन कोर्सेज को चूज करे, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि कोई कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मतलब वो ऑलरेडी जर्नलिज्म का कुछ कर रहे हैं, और उनको कुछ एज लेने के लिए, अपने करियर में एज लेने के लिए इन कोर्सेज की ज़रूरत है, वो अप्लाई करें। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।